ट्रूथ टेबल क्या होता है? इज अ टेबल दैट प्रिस्क्राइब्स द डिफाइनिंग रूल फॉर अ लॉजिकल ऑपरेशन। बेसिकली ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि हम वेरिएबल के सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स ले लेते हैं, यानी कि एक वेरिएबल हर वैल्यू पे कैसा रिएक्ट करता है हम ट्रूथ टेबल के थ्रू देखते हैं। ठीक है जी। तो ट्रूथ टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? तो ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट ऐसे करते हैं कि देखिए फॉर सिंगल वेरिएबल, देखिए पी यहाँ पे जो है ना वो एक सिंगल ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और वो कितनी वैल्यू ले सकता है? एक तो वो ज़ीरो ले सकता है और एक वो वन ले सकता है। ठीक है। तो इस ज़ीरो और वन को देखते हुए हम मतलब कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो ये फंक्शन कितनी वैल्यू ले सकता है? तो देखिए ये फंक्शन जो है या फिर वो ज़ीरो ज़ीरो ले सकता है, या फिर वो फंक्शन ज़ीरो वन ले सकता है, या फिर वो वन ज़ीरो ले सकता है, या फिर वो वन वन ले सकता है। ठीक है। तो चार ही टोटल फंक्शंस पॉसिबल हैं जो कि एक सिंगल वेरिएबल से बन सकते हैं। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कि हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल विद सम वेरिएबल्स। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है टू रेज टू पावर टू रेज टू पावर एन। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो मैं एन की जगह पे वन पुट कर दूंगा, तो टू रेज टू पावर वन कर दूंगा ना। तो टू रेज टू पावर वन क्या होता है? ये हो जाएगा टू रेज टू पावर टू, यानी कि ये हो जाएगा फोर। तो देखिए फोर टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ एक्स की जो एक सिंगल वेरिएबल पे आ सकती हैं। ठीक है। यानी कि चार फंक्शन पॉसिबल हैं इस एक वेरिएबल का यूज़ करके। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, और इनकी सारी पॉसिबल अगर मैं फंक्शन लिखने की कोशिश करूँगा तो वो होगा टू रेज टू पावर एन की जगह में क्या पुट करूँगा? टू, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं पी और क्यू। ठीक है। तो टू रेज टू पावर फोर। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 16 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं एफ ऑफ एक्स की। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? देखिए ज़ीरो 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 कोई एक फंक्शन होगा, वो ऐसा होगा दिखने में, दूसरा ऐसा हो सकता है। ठीक है। तीसरा ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना मतलब आगे आगे जाएंगे तो लास्ट में वन 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 तक तो टोटल 16 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। तो ये टू रेज टू पावर एन जो होता है ये फॉर्मूला होता है इसका ना। तो ये आगे चल के मैंने लिखा भी हुआ है एक जगह पे। तो इस तरह से थ्री वेरिएबल के लिए क्या होगा? टू रेज टू पावर थ्री, यानी टू रेज टू पावर एट। टू रेज टू पावर एट क्या होता है? टू रेज टू पावर टेन होता है 1024, और नाइन होता है उसका हाफ यानी 512, और एट होगा 256। तो यानी ये होता है 256। यानी कि इस अगर मैं तीन वेरिएबल का यूज़ करूँ तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं इस ट्रूथ टेबल को मैं इस ट्रूथ टेबल पे मैं कितने टोटल फंक्शंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मैं टोटल 256 फंक्शंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो आप खुद देख सकते हैं कि ज़ीरो 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 वन लास्ट में लिखिए, फिर ज़ीरो 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 वन मतलब वन वन। ठीक है। इस तरह से आप टोटल जो है 256 वैल्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने लिखा यू मे ड्रॉ फॉर फोर और मोर वेरिएबल्स बाय योर सेल्फ।